अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। अस्पतालों के अंदर सहूलियात की अदम दस्तयाबी एक कॉमन इशू है। MRI, CT स्कैन, दीगर टेस्टों का ना होना, टेस्टों के लिए लंबी तारीखें, ये सारे मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अमले का रवैया सबसे बड़ी तकलीफ है। दर्द सर है उन लोगों के लिए जो इस तज़ीक अमेज़ रवैये का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर सूरत हाल क्या है इलाज के हवाले से और टेस्टों के हवाले से, और सबसे बड़ी बात कि नर्सेज, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के रवैये कैसे हैं, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर और लोगों से जानते हैं, मरीज़ों और उनके अटेंडेंट से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए बात करते हैं। एक तरफ तो जो मरीज़ हैं वो आम शहरी हैं, वो हज़ारों लाखों रुपए हुकूमत को टैक्स ही मद में देते हैं, लेकिन जब वही लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं तो उनको लंबी लंबी पर्चियाँ थमा दी जाती हैं कि बाहर से जाके जो मेडिकल स्टोर्स की लाइनें लगी हैं उनको पैसे जमा करवा के उनकी कमाई करवा के हमारे पास आए तो बंद कर दें, आप प्राइवेट चले जाएंगे। लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। आप यहाँ पर आए एमरजेंसी में? इमरजेंसी में आए थे, लेकिन अब हमारा ऑपरेशन हो गया हुआ है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बाहर से मंगवाई हैं हमसे अभी ना, क्या नाम है, ये कोई बोतल होती है, ड्रेन जो गन निकलता है जिसमें, वो बाहर से मंगवा रहे हैं स्टिल। अब हमें दूसरा तीसरा टाइम है, हम यहाँ पे आ रहे हैं बार बार, तो वो बोतल बार बार वो उसका स्ट्रेन आउट हो जाता है, तो बोतल हमें बाहर से ही मंगानी पड़ती है, जबकि अंदर नहीं है उनके पास। अंदर से नहीं लगाते? अंदर से नहीं लगाते। और अभी हम तीसरी विजिट है हमारा, तो तीसरी विजिट में भी हमें बाहर से बुलाकर उन्होंने कहा ये नई बोतल लेके आए जाकर। आप जितनी बार आते हैं आपको बाहर से मेडिसिन मंगवाते हैं? मेडिसिन ही बोतल बाहर से मंगवाते हैं? मेडिसिन तो वैसे ही उन्होंने बाहर से लिख के दी हुई, बाहर से ले लें जाकर। वो भी बाहर से लेनी है? बाहर से लेनी। अगर कुछ लगाना है इन्होंने तो वो भी आपने बाहर से लेना? हाँ जी, बोतल लगानी बाहर से लेके। तो फिर क्या फायदा हुआ आपको सरकारी अस्पताल आने का? बस अब क्या करें, हमारी मजबूरी, हम तो आने हैं डॉक्टरों के पास, क्या करें यहाँ पर, अब क्या करें यहाँ पर, कुछ और कुछ कर ही नहीं सकते। क्या हम क्या नहीं करेंगे, कुछ बात करेंगे तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। बात करने भी नहीं देते? नहीं, बात तो करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर ये बताएं कि जो आप टैक्स देते हैं इतने, आप रियासत को पैसे देते हैं, तो आपको लगता है क्या सरकारी अस्पताल आके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता? उसका फ़ायदा उस तरह नहीं होता, चीज़ें जो बाहर से मंगाते हैं उस तरह नुकसानदेह हमारे लिए बने, उस तरह बाकी सब कुछ ठीक है। बजट अद्वियात का अरबों रुपए में आता है, लेकिन वो बस हमें मिलती नहीं है ना। आपको नहीं मिलती? नहीं मिलती। कोई पैगाम देंगे आप वज़ीर आला पंजाब को? वो ये पैगाम है कि जी उनको कहेंगे जो सामान है इनका पूरा करें, ताकि ये बाहर से चीज़ें ना मंगा सकें यहाँ से। ये कितने की आती है बोतल जो आप लेके आते हैं? जो पहले लाता था वो 500 की आती थी, और जो मेडिसिन है वो 5 डेज़ की जो मेडिसिन है वो तकरीबन 3000 की मेडिसिन है। अच्छा। जो बाहर से आती है। 3000 की मेडिसिन आप लेते हैं? 5 डेज़ की, 5 दिनों की? जी, एंटीबायोटिक के साथ। 500 रुपए की बोतल अंदर से नहीं मिलती? अंदर से नहीं मिलती सर। हमसे ये रिक्वेस्ट यही है कि हम एक हफ्ता हो गया यहाँ पे हमारा ऑपरेशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो अब जो बाकी मामलात हैं ज़रा उन पर ज़रा ध्यान करें ताकि मामला बेहतर हो जाए। तो काम क्या करते हैं आप? मैं क्या नाम है, इन ड्राइव वगैरह का काम करता हूँ। इन ड्राइव चलाते हैं आप, उससे कितनी को कमाई कर लेते हैं? बस गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पैसे तो अद्वियात पे लग जाते हैं आपके? हाँ जी, यही बात है, वैसे ही है। बस अब क्या करें। और जो हुकूमत दावे करती है कि अरबों रुपए के बजट हैं, अद्वियात बिल्कुल फ्री हैं, वो आप समझते हैं झूठ है, गलत दावे हैं? देखिए, दावे जो ऑपरेशन टाइम तो सब कुछ सही है, उसके बाद जो मामला जब वो होते हैं, जब डिस्चार्ज करते हैं, उसके बाद जो मामला होते हैं उसमें कोई है। देखें, डिस्चार्ज के बाद उन्होंने दवाइयाँ लिखी दी हैं, बाहर से लेनी है आपने। उसके बाद ये बोतल है, ये हमें जब तक गंद निकलता रहेगा हम चेंज कराते रहेंगे इसको आकर। यहाँ पर आके चेंज करवानी है? यहीं से चेंज करानी, और वो साथ लेके आनी है? वो साथ अब जब अगर वो देखेंगे सही है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से लानी पड़ेगी, उनके पास नहीं है। आपकी मेहरबानी, उनको कहेंगे ये चीज़ें पूरी करें ताकि मामला हमारे ठीक हो। उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ हमें दवाइयों के बाद जब डिस्चार्ज करते हैं उसके बाद जो दवाई लेके वो बाहर से लेनी पड़ती है, हुकूमत चाहिए वो भी यहाँ से दे हमें। लेकिन ये बोतल तो आप अंदर लगवा रहे हैं ना? अंदर से लगवा रहे हैं। तो ये भी आपको बाहर से लानी पड़ रही है? जी, बाहर से लानी पड़ती है। लेकिन आप ये समझते हैं कि अस्पताल के अंदर जो सरकारी अस्पताल अद्वियात उनका और सारे इक्विपमेंट जो फ्री होने चाहिए, और ये डिजर्व करते हैं आप, ये हक है आपका, इसमें कोई एहसान नहीं करना किसी ने। यही बात है, गवर्नमेंट ने कोई एहसान नहीं करना। यही बात है, बिल्कुल यही सूरत हाल है। जो गरीब मरीज दूर दराज इलाकों से सफ़र करके हज़ारों रुपए के किराया लगा के यहाँ पर अस्पतालों के अंदर आते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका मरीज है अस्पताल में? मेरा मरीज़ ऐसी, लेकिन धोखेबाजी हुई है, मैं वापस लै गया। धोखेबाजी की हुई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मेरे मरीज़ के पेट च रसौली है। ठीक है। बीवी मेरी दे अफजाबाद उन्हें ऑपरेशन किया तो उन्होंने उस टाइम बंद कर दिता। उन्होंने कि साढ़े बस की गल नहीं है। ठीक है। असी इत्थे लैके आ गए हैं मरीज़ नूं। इन्होंने इस तरह का ऑपरेशन किया, पहले इन्हें काफ़ी सारे टेस्ट असी सारे बाहरों करवाए ने।
ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲ ਸੀ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਮੀ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਸੌਲੀ ਕੱਢੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 2 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਫਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, रसौली कटी को नहीं, इन्होंने में धोखा किया। सरकारी अस्पताल सर्विसेज अस्पताल में आपका मरीज था, 2 बार उसका ऑपरेशन हुआ है। एक बार अफजाबाद में हुआ, सरकारी हुआ वो भी? ना प्राइवेट। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आए? उन्होंने खोल के बंद कर दिया। उसके बाद अब उन्होंने कहा कि ये ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਟ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ, वो दोबारा आ गई है। उन्होंने कहा रसौली ने उन्हें कटे कोई नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप हाफजाबाद एक अस्पताल में गए, वहाँ से ऑपरेशन करवा के आप आए कि सर्विसेज में अब जाके काम हो जाएगा। हाँ। सर्विसेज वालों ने ऑपरेशन किया और आपको कोई मादा भी दिया है। हाँ। किसी डब्बे में डाल के। हाँ। और आपसे ये कहा कि आपकी वाइफ की रसौली निकाल दी है। हाँ। आपने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जाके उसका अल्ट्रासाउंड करवाया, टेस्ट करवाए, तो पता चला कि रसौली अंदर ही है, निकाली नहीं है। हाँ, 3 दफा करवाया, एक से एक अस्पताल से मुतमिन नहीं रहे। अच्छा। 3 दफा जाके करवाया, तो उन तीनों ने एक ही उन्होंने कहा कि ये निकाली नहीं गई। ख्वाजा सलमान फिर ये कितनी पुरानी बात है जी? जी अज भी मैं मरीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ MIR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 40। ਇਹ ਰਸੌਲੀ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? नहीं, रसौली पता नहीं हड्डी ना अटैच है। हाँ, पेट च। ये मरीज अस्पताल में आया सर्विसेज में हाफजाबाद से ट्रेवल करके इस उम्मीद के ऊपर कि सर्विसेज अस्पताल में अच्छी बेहतरीन इलाज की सहूलियात हैं और इनके पेशेंट को बेहतर केयर मिलेगी। यहाँ पर इनका ऑपरेट हुआ, ऑपरेट के बाद ये वापस अपने शहर गए। 3 जगहों से इन्होंने टेस्ट करवाया। एक जगह पे गए तो उन्होंने कहा जी रसौली तो निकली नहीं, हालांकि अस्पताल वालों ने इनको कोई मवाद उसमें डब्बे में डाल के भी दिया कि ये रसौलियाँ निकाल दी हमने। एक जगह से करवाने लगा, नहीं जी सर्विसेज अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे गलत तो नहीं कर सकते। इन्होंने दूसरी जगह से टेस्ट करवाया, ऐसे ही है जी? हाँ जी। वहाँ पर भी आया कि आपकी रसौलियाँ नहीं निकली, ऑपरेशन आपका गलत हुआ है। तीसरी जगह से इन्होंने फिर टेस्ट करवाया कि शायद ये दोनों गलत हों। तीनों जगहों से ये बात साबित हुई कि सर्विसेज अस्पताल में जो ऑपरेट किया गया वो शायद इनके मुताबिक वो धोखा था। जब उनकी रसौली नहीं निकली तो ज़ाहिर है वो धोखा ही था, और वो वैसे का वैसे मसला वैसे का वैसे मौजूद है। और ये दोबारा अब अपनी वाइफ को लेके बार बार अस्पताल के धक्के खा रहे हैं, और अब MRI करवाएंगे, दूसरी रिपोर्ट्स करवाएंगे, और उसके बाद पता नहीं कि यहीं पे रहते हैं आप? हर बार ट्रैवल करके आते हैं अफजाबाद से? ਅਸੀਂ अफजाबाद से आते हैं। अफजाबाद तो भी अगे कोलो तारड़ पिंड है जी। अच्छा। अफजल सन तारड़ जिते MNA ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ MIR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਚਲਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ। MRI कराओ, CTs कराओ, एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, ਅੱਗੇ CT ਸਕੈਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਨੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 40 साल। ਜਾ। अच्छा, अगर रसौली नहीं होते बच्चे ऐसी, तो फिर आपने जो टेस्ट करवाया, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड,
दूसरे सारे टेस्ट करवाए हैं, प्राइवेट लैब से करवाए उन्होंने कि जहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की लेबॉर्ट्रीज हैं वो आपको भी पता है कैसी हैं और मुझे भी पता है। अगर उन सब के अंदर रसोलियाँ थी तो आपने ऑपरेट किया है ना? हाँ जी। आप डॉक्टर्स को ये लगा कि इसके अंदर रसोलियाँ हैं तो आपने ऑपरेट किया? पहले इन्होंने कैसे क्या आपने कहा रसोलियाँ ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट करके आप कह रहे हैं कि ये ले जाएं और आप कह रहे हैं कि उसमें थी नहीं? हाँ, सानू की पता जी विच ऐसी चीज कोई ऐसी एक तो बचे दा नहीं सी, एक अंडे सन तो बाकी हुण सानू की पता जी ये रसौली है या की डब्बे च पैक के ਅਸੀਂ उधर जाके मैं जमा करवा के 11 दिन बाद उसकी रिपोर्ट मिली, उस दे विच वेख्या की गया है कि इहदे विच कैंसर है या कि नहीं। कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं। उनकी सूरत हाल है ਹੁਣ सूरत हाल है मरीज ਨੂੰ अंदर पी पे दर्द हो रहा है तो टीके शीके ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਲ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਅਨਮਾਦ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ MIR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹਮਾਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਗਤਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਾਪਸ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਜਾ और दोबारा कल परसों बुलान के फिर आओगे? हाँ जी। हाफजाबाद कोई अस्पताल नहीं 6 है? ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਜੀ। हाफजाबाद कोई सरकारी अस्पताल इस काबिल नहीं है? ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਪੋर्ट ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक है। ਇਹ ਚਗਤਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ कोई THQ DHQ हाफजाबाद ਐਵੇਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। की कहते ने ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇੰਜ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ सरकारी अस्पताल नहीं गए ਤੁਸੀਂ DHQ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ? ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ? ਰੈਫਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ अब ये कॉमन प्रैक्टिस है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं। ये जितने दूसरे शहर हैं जिसमें हाफजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, वहाँ से ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आप पेशेंट को लिख देते हैं कि लाहौर ले जाएं। आप पेशेंट को ट्रैवल करना, अखराजात उठाना वो एक अलग से मसला है। यहाँ पर आते हैं तो ये होता है जो इनके साथ हुआ है। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੈਫਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਕਲੀਫ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਰਸੌਲੀ ਜੀ ਲੱਭੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿ ਰਸੌਲੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਸ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है। प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो लोगों से बात करेंगे। देखते रहिए लाहौर में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। हम बात कर रहे हैं अस्पतालों के अंदर जो ख़राब रवैये हैं, जो सहूलियात की अदम दस्तियाबी है और किस किस्म के मसाइल का लोगों को, मरीज़ों को सामना करना पड़ता है। तो आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मसला तो छोटा नहीं है, बड़ा ही है। बताएं कितना को बड़ा? आया कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारी शहरियत पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान में रहकर हम एक तो कमा रहे हैं बहुत मुश्किल से, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे ऊपर कोई बीमारी आ जाए, कोई दुख तकलीफ़ आ जाए, ठीक है, हम उसको सेफ नहीं कर सकते, हम प्राइवेट इलाज नहीं करवा सकते। इधर आ जाए थोड़ा। अच्छा, हम सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी पसली इतनी नहीं है कि हम जितना प्राइवेट afford कर में सकते हैं। जाएं, हाँ, ठीक है। ठीक है। अब हमने सरकारी हॉस्पिटल में भी आके जगह जगह पर पैसे देने हैं, ठीक है, तो हमारी तो जिंदगी जलालत है फिर। ठीक है।
ये मेरी बाइक खड़ी है, मैं इन ड्राइव चलाता हूँ, 1000 रुपया दिन में कमा लेता हूँ। सारा दिन मेहनत मैं करके। सारा दिन मेहनत करके, धूप छाँव बारिश हर एक चीज़। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किलात आई है, हम इस सर्विस हॉस्पिटल में आए हैं, मरियम नवाज साहबा की तस्वीरें जगह जगह पर लगी हुई हैं, फिर इनके जी कॉल नंबर भी दिए हुए हैं कि जी इस पे शिकायत करें, कोई चक्कर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। मेरी वाइफ का सर फट गया घर में, सीढ़ियों से गिरी, मैं काम पे था, मुझे फ़ोन किया, मैं घर आया, मैं सीधा सर्विस हॉस्पिटल लेकर आया। ठीक है। आया कि जहाँ टांके लगे Emergency ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, वहाँ पर रिश्वत मांगी गई कि जी हमें पैसे किसने देकर मांगी जाएं। रिश्वत? जो अंदर इनका अमला टांके लगा रहा है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये कब की बात है? ये 2 दिन पहले की बात है। ठीक है। ठीक है, वो जी उन्हें 100 रुपया दें, तो जी ये क्या दे रहे हैं जी, आया कि हमें फिर बाहर लिख के लगा दें ना कि हमने इधर 1000 लेना है या 2000 लेना है। नहीं, बात ठीक तो है? लिखा हुआ है, आपने किसी को पैसे नहीं देने। तो ये लोग लेते हैं ना, ठीक है, एक्सरे करवाने हैं, वहाँ पर रिश्वत मांगते हैं। अच्छा। अगर आपने कोई अपना इनका सीटी स्कैन है, कोई टेस्ट वगैरह है, वहाँ पर ये लोग रिश्वत मांगते हैं। मेडिसिन सही तरह नहीं देते हैं, ठीक है, हालांकि सब कुछ मौजूद है, ठीक है, नहीं देते हैं। तो फिर आपसे गार्ड ने आया ने, टांके लगाने वाले ने, सबने पैसे मांगते हैं, जहाँ से गेट से अंदर जाएं, ठीक है, वो जनाब अंदर जाने नहीं देंगे। आप उसके हाथ में 100-200 पकड़ाएं, वो जी गरम जनाब करेंगे, आप चाय देंगे। हाँ तो जी, ठीक है, मुंह से कहते हैं मिठाई दे दें, चाय पानी दे नहीं, दें। मिठाई किस चीज की ठीक बोले? है, मैं हम वलीमे पर आया इधर हूं यहाँ हैं, पर। हम इधर पर परेशानी में आए यहाँ पर आते हैं। हम परेशानी में आए हैं, ठीक है। एक हमारा मरीज आया है, हमारा रोड एक्सीडेंट हो गया, हमारा घर में है ना एक्सीडेंट हो गया है, बच्चा कोई छत से गिर गया है, मुझे इधर आते 15 दिन हो गए हैं। मेरे नीचे हमसाए हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ, उनका काफ़ी बड़ा यहाँ पर ऑपरेशन किया, उनका ये सारा ऊपर से गोश्त उतार लिया गया है। मैं उनको डेली लेकर आता हूँ, 15 दिन हो गए हैं, डेली लेकर आता हूँ, डेली वो जनाब चाय के जी पैसे दे दें कौन जी। मांगता है पैसे? अंदर जो अमला है, इमरजेंसी में। इमरजेंसी के अंदर ऑपरेशन थिएटर है, वो भी अमला है ना रिश्वत मांगते हैं, ठीक है, गेट पे खड़े हैं, ठीक है, वो भी रिश्वत मांगते हैं। 100 दे दें, 200 दे दें, 400 दे दें, 500 दे दें, रिश्वत देंगे तो आपका काम पूरी होगा। इमरजेंसी के अंदर भी ये सूरत हाल है? इमरजेंसी के अंदर भी वहाँ यही पे तो लोग सूरत बड़ा हाल है, शदीद परेशानी के ठीक अंदर है। आते हैं। अगर आप रिश्वत देंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, अगर आप ना देंगे तो आप गालियां भी सुनेंगे, आप धक्के भी खाएंगे। कौन आप देगा जलीलो गालियां? ख्वार, अंदर अमला देता है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम तो जलीलो ख्वार हो गए ना। इमरजेंसी के अंदर ये करते हैं? ये कुछ करते तो हैं। जो इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, आपने कंप्लेन की उसके ऊपर? ये बड़े बड़े कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कॉल करो, कॉल होती नहीं है, नंबर बिजी है। वो सामने तस्वीरें लगी हैं जी मरियम नवाज की, वो मैडम की तस्वीरें अंदर लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लिखा हुआ है कि शिकायत इस नंबर पे कॉल पे करें, ठीक है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, सब झूठ है, फ्रॉड है। ये पीछे वाली बिल्डिंग में बिल्कुल साथ एमएस जी। साहब बैठे हुए हैं। जी जी आप गए उनके पास? सर, जहाँ मर्जी एएमएस साहब, डीएमएस साहब, सर, पूरी हिरारकी है, सर, प्रोटोकॉल लेने के लिए बैठे सर, हैं। मुझे एक बात बताएं, अंदर एक बंदा रिश्वत ले रहा हो ना, ठीक हाँ, है, उसकी कंप्लेन करें। उसकी बंदा जब आवेगा कंप्लेन भाई बिगड़ा हुआ करे। है। जब A to Z रिश्वत ले रहे हैं, मेडिसिन गायब हो रही हैं, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, अंदर ऑपरेशन थिएटर में बैठा होता हूँ, मैं रोजाना पट्टी करवाता हूँ, किसी की टांग टूटी है, ठीक है, वो जनाब इतना सामान आता है पट्टी करने का, वो 2 पट्टियाँ लगती हैं, बाकी सारा गायब। आवाज आती है सेट तैयार ही ले जा। क्या कहते हैं? सेट तैयार है, वो सेट तैयार है, जो सा अंदर से आया, पर्ची से लिख के चला गया, वो हुकूमत के खाते में या हमारे खाते में डल गया है, ठीक है, बाकी सारा कुछ गायब हो रहा है। वो वापस आगे भेज देते सेल हैं हो रहा है, मेडिकल मेडिकल स्टोरों पे जा रहा और है, फिर आप वो खरीद लेके आते हैं। खरीद, हाँ फिर जी, वो वापस जाते हैं, फिर आप खरीद के फिर लेके आते यही कुछ हो रहा है, ठीक है, हैं। घन चक्कर चलाया हुआ है। ये सारा कुछ ये कुछ हो रहा है, ये ठीक है। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में करते हैं ऐसे? हाँ जी, इमरजेंसी में चले जाएं, ठीक है, आप ऑपरेशन थिएटर में चले जाएं, आपका सर फट गया, आपकी टांग टूट गई है, ठीक है, आपसे उन्होंने जनाब चाय पानी मांगने हैं जी, हमने जी ये किया, हमने ये किया। शर्म की बात है। हाँ जी, कि और अस्पताल में शर्मिंदा emergency- नहीं होते, शर्मिंदा नहीं होते, उनका ज़मीर मर चुका है, उनका ज़मीर ये गवारा नहीं करते कि ये इंसान किस तरह से हमारे पास पहुंचा है, किस परेशानी खून में में? लथपथ होकर, तो हम आगे से इससे क्या डिमांड कर रहे हैं? कोई इंसानियत है? नहीं है अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी, पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ जी। अगर इमरजेंसी के अंदर अस्पतालों में आने वाले लोगों के साथ ये सलूक होगा तो फिर आप अंदाजा लगा लें
कि ये गवर्नमेंट तो नहीं कहती ना उनको करने के लिए, तो हमारे गवर्नमेंट का ये कसूर है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। लेकिन जो मैं हूँ, आप हैं, हमें खुद भी तो सोचना है ना कि हम जुल्म कर रहे हैं, हम ज्यादती कर रहे हैं, हम हराम खा रहे हैं और डंके की चोट पे खाते हैं और लोगों को जलील करते हैं। एमरजेंसी के अंदर जो बंदा, पता नहीं वो बेचारा कैसे कैसे अपने किससे उधार उठाया, उसने कौन सी कीमती चीज़ बेची, आपको अद्वियात ला के, सर्जिकल की चीज़ें ला के आपको दे रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और आप कहते हैं उसको निकाल के छोटी सी पट्टी करके कि उठाओ ले जाओ, सेट तैयार है, बेच दो मेडिकल स्टोर के ऊपर। आपको अंदाजा नहीं है कि वो जो लेके आया वो किस कैफियत से गुजरा है, उसने पैसे कैसे अरेंज किए, वो तो ये सोच के मंगाते ही एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, सामान एक्स्ट्रा मंगवाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब मैं हूँ ना, मैं तो सर हूँ परेशान, ठीक है। मुझे तो जो लिख के देंगे मैं तो फौरन जाना, भाग के ले आना है, जैसे मर्जी लाऊं ले आना, लेकर आना है, किसी से उधार लूं, किसी को मारूं। अब ये जो नीचे माफिया बैठी है मेडिकल स्टोर वाली, 100 वाली पट्टी है 300 की बेच रहे हैं, और कोई ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, और सब मिले हुए हैं। और यही पट्टी मैं अपनी वाइफ की रोजाना पट्टी करता हूँ। ये जो 300 की पट्टी बेच रहे हैं, ये मैं अपना इकबाल टाउन स्कीम मोड क्लिनिक से ले रहा हूँ, ठीक है। ये पट्टी 100 रुपए की मिल रही है, कोई पूछने वाला है, ठीक है। हम 300 रुपया किस तरह कमाते हैं? दरख्तों पे तो नहीं लगे कि यूं करके तोड़े और जेब में डाल लिए। मिन्नतें करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, धूप छाँव, गर्मी, बारिश। पंजाब, वजीर आला पंजाब, इनकी बातें सुने, ये असल मसला है, ये वो तकलीफ है जिससे लोग गुजरते हैं, उसको फेस करते हैं। पर तवज्जो की ये हकीकत है कि यहाँ पर हमला इसी तरह से लोगों को जलील करता है, ख्वार करता है, उनसे लूट मार की जाती है, और जो चीज़ें जो अद्वियात मंगवाई जाती हैं एक तलख, और ये अफसोसनाक हकीकत है कि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें वापस फ़रोख्त की जाती हैं। इन्हीं स्टोर्स के साथ उनकी बात जो है पहले से डन होती है, उनके पास चीज़ें जाती हैं और वापस वो इनको बेच देते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अस्पताल में जो सरकारी इंजेक्शन आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो सारी भी वापस स्टोर्स के ऊपर जाके बेची जाती हैं। इन लोगों का एहतसाब करें, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। MS साहब को सब पता होता है, DMS को, AMS को, सबको सब पता होता है क्या कर रहा है, लेकिन कोई पूछता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। बताएं, आपका पेशेंट है यहाँ पर? हाँ जी, मेरे अब्बू, हमें 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हम यहाँ पे रोल रहे हैं, लेकिन हमका जो एक गोला है चूल्हे का वो चलना था, लेकिन डॉक्टर कह रहा है वो गिरे हैं, उसका ऑपरेशन होना है, तो कह रहे नहीं ऑपरेशन नहीं कर रहे, वो कह रहे इस्लामाबाद से ये गोला आएगा, चूल्हे का वो है 3 लाख का मिल जाए, 4 लाख का। हम अपील करते हैं, कॉल भेजते हैं, अगर मैं आपको फ्री मिल जाए तो तब भी ठीक है, अगर नहीं पैसे पे कर सकते तो हम कॉल भेज सकते हैं, फ्री आपको मिल जाए, 2 माह मिल जाए, 3 माह बाद मिल जाए। बाबा वो पूरी रात सोता नहीं है, तकलीफ की वजह से, तकलीफ से सोता नहीं है। ये हमें छुट्टी दे रहे हैं, कह रहे हैं अब चले जाएं, लेकिन हमारे पास आम पड़ा है गोला, हम पा देंगे, 1 माह बाद चले, 2 माह बाद चले, खराब हो जाए, फिर आप हमारे पास आएंगी, फिर हम इस्लामाबाद से आएगा वो, हम बाहर से मंगवाएंगे, फिर चढ़ाएंगे, हमारे पास वो नहीं है। चूल्हा टूटे है, हाँ, चूल्हा, हाँ, और वो पान वास्ते ना कुल गोला नहीं है, हाँ वो नहीं है कहना, वो आम है, लेकिन स्पेशल नहीं है, आम पड़ा है, वो आम कहते हैं तो इतना बड़ा अस्पताल है, उत्थे आम क्यों चीज़ें पई हुई हैं? उन्होंने कहा स्पेशल नहीं है, आम पड़ा है, अगर कहते हो तो हम डाल देते हैं, फिर बाद में खराब हो जाए, फिर हमारे पास नहीं आना। हड्डी वाली वार्ड दे विच हो? हाँ जी, हड्डी वार्ड में हम। तुसी MS साहब कोल गए हो? हाँ जी। उन्होंने की किया है? उन्होंने भी अभी हमारी कोई अप्लाई नहीं की। हम MS साहब ने भी तुम्हारी गल नहीं सुनी? नहीं, लेकिन हम सब के पास गए हैं, लेकिन आज हमें छुट्टी दे रहे थे, फिर डॉक्टर बड़े के पास हमारी बहस हुई है, उसने कहा हम आम गोला डाल देते हैं पीर वाले दिन, अगर वो चल गया तो ठीक है, फिर दोबारा हमारे पास शिकायत नहीं करनी। अच्छा, आपके वाले साहब क्या काम करते हैं? मेरे वाले साहब कुछ भी नहीं करते, 2-3 माह साल हो गए हैं वो मंजी पे पड़े हैं। तो आप उनको संभालती हैं? हाँ जी, मुझे डिवोर्स है, मैं 10 साल से अपने बाप के पास हूँ, एक मेरा बेटा है, मेरे भाई हैं, वो दोनों लहदा हैं, वो अपने बच्चों का पेट पहुँचा करें, बाहर का दूध सप्लाई करते थे, सब लोगों की भैंसें मर गई है, मेरे भाई दोनों भैंसें मर गई? वो हमारे गाँव में जो आया था जो नहीं वैसे ही मर रही है, घर में खड़ी होती है, शाम सुबह को देखते हैं तो वैसे भैंस बहुत हो जाती है। कौन सा इलाका है? गाँव मलकपुर में। नहीं, शहर कौन सा? लाहौर एयरपोर्ट में। अच्छा, यहाँ पर? हाँ जी, मलकपुर गांव में। और भी लोगों की मर गई? बहुत ज्यादा, अब भी सुबह भी एक भैंस मरी है, एक घर में जिसका हम दूध लेते थे नाम, उसके घर की जो सारी भैंसें थी सारी की सारी बेचारी मर गई। ये क्या बीमारी चली है? पता नहीं कोई बीमारी चली है, क्या हुआ क्या। अच्छा, ये बताएं कि ये अस्पताल में जो सूरत हाल है, आपको पैगाम देंगी वज़ीर आला पंजाब को, एक खातून है और वो बात सुनती भी हैं
ये कोई पैगाम कुतून देंगे ने आप? हमारे लिए क्या किया, हम तो कसम से दो कुछ नहीं तीन किया वज़ीर आज़म ने आपके लिए? मेरे लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं, फैमिली के वो लिए तो कहते किया। हैं हमने बहुत कुछ किया है। हमारे लिए अब तो कुछ नहीं कर रहे। जो लोगों को पैसे देती थी कतूनों के लिए, डिवोर्सों को, माड़ियों को, मेरी बहन है बड़ी, उसका हस्बैंड बेचारा फैक्ट्री में काम करता है, वो कभी वो 18,000 ले आता है, उसमें बच्चों की फीस भी जाती है, घर का भी करती है, गरीब है, कभी हमारे से पैसे लेके जाती है। मैं खुद भी घर में रहती, मैं खुद काम नहीं करती। मेरा एक बेटा, मेरी वाला साहब मंजी पे है, मेरे भाइयों का काम खत्म हुआ, हम क्या कर सकते हैं? 18,000 तनख्वाह कैसे? कम से कम तनख्वाह 40,000 है। नहीं, 18,000 ले रहा है वो, आम जाता है ना फैक्ट्री में। ये नहीं, आम फैक्ट्री वाले भी जो हुकूमत नहीं, की इसको पॉलिसी 17-18 दे रहे हैं बेचारे को। अच्छा, हाँ जी, काम कितने घंटे नहीं में करता है वो कितने काम। घंटे काम करता है? वो सुबह जाता है 8 बजे, शाम को 2 बजे या 6 बजे आ जाता वज़ीर है। आला पंजाब कुछ नहीं कर रही है आपके लिए? मेरे लिए तो कुछ नहीं अस्पतालों है। की बेहतरी नहीं हुई? अस्पताल के लिए कोई बेहतरी नहीं है। हम जनरल हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने भी कहा था हमको ना ये 3 लाख रुपए पे करो हमें, तो फिर भी हम वहाँ से भी हम ये 3 लाख रुपए उन्होंने मांगे ये चूल्हे के ऑपरेट के लिए, हाँ चूल्हे जी, के ऑपरेट के लिए। जनरल भी से भी हमसे मांगा था, और यहाँ आए, यहाँ भी यही मांगा है। जनरल अस्पताल में भी नहीं मिला आपको? हाँ नहीं, जनरल हॉस्पिटल वालों ने भी 3 लाख मांगा था, हम तो इधर जो आ गए बंदा थे। 3 लाख रुपए नहीं दे सकता वो फिर हड्डी का ऑपरेट ना करवाए, हाँ, वो उसका आज वो झोला पड़ा रहे नहीं 4 चल रुपए रहा। के ऊपर मर जाए ऐसे ही? क्या करे वो फिर? अपना नहीं। बेच दे, अपना घर बेचे क्या? अगर गवर्नमेंट अस्पताल में जाके भी पैसे गरीब बंदा अरेंज नहीं कर पा रहा तो उसका ऑपरेट नहीं होगा। उसको वो कह रहा है रियासत ये में हाथ आम खड़े चूल्हा कर दिए पड़ा हैं। है, आम चूल्हा पड़ा है, आम हम डाल देते हैं, वो खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर आपको हमें ये आम नहीं। और खास क्या होता है? अगर वो डालने वाला नहीं है तो क्यों रखा हुआ है अस्पताल में? ये तो डॉक्टरों को मालूम वो क्यों रखा हुआ है? अगर आपने एक चीज इस्तेमाल ही नहीं होती, उसका फायदा ही नहीं है, आप वो ऑपरेशन करके किसी को लगा ही नहीं सकते, तो आपने क्यों अस्पताल में रखा है? मरीजों को दिखाने के लिए? ये मेरे पास 1,000 रुपये है, उसमें मैं शाम तक चलाऊंगी, फिर बाद में फिर मैं घर से भाई से मांगूंगी, किसी से मांगूंगी, ऐसे मैं बाहर का कुछ खाना के भी करती हूँ, खाना भी लेके आती हूँ, सब कुछ करती हूँ अब्बू के लिए। अभी भी रात को भी यहाँ पर दाखिल है? हाँ जी, दाखिल है, हड्डी वार्ड में। कोई दवाइयाँ मंगवाते हैं बाहर से? नहीं, दवाइयाँ नहीं मंगवाते, बस टेस्ट वगैरह करवाए हैं कोई? नहीं, वो एक टेस्ट ही कह रहे थे, वो उधर से करवाना है हमने, दिल वाले हॉस्पिटल से बाहर प्राइवेट, फिर उन्होंने नहीं करवाया, इको जी करवानी थी बाहर की, वो कह रहे इधर से इको जी भी नहीं आप होती। जिसके पास 1,000 रुपए है उसको आप 3 लाख रुपए कह रहे हैं कि वो चाहिए, हाँ वो जी, होंगे तो ऑपरेशन होगा, फिर आपके वाले साहब ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो 4 रुपए के ऊपर पड़े रहेंगे। हाँ आप जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करे? वो उन्होंने किसको बताया हमने जाए? दरखास्त लिख के दी है, वो कहते वो जेल रोड इधर जुकात वालों के पास? जुकात वालों के पास जाओ, फिर हम कहाँ जुकात बैतुल वालों माल के पास? में? हाँ, बैतुल माल में। तो वहाँ से आप 1 माह बाद आए, 2 माह बाद आए, हम कुछ नहीं कह सकते आपको। वो उतना अरसा मरीज जो है तकलीफ में रहेगा। उतनी देर अपने आप घर ले अगर वो जाओ मिलेगा तो ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसे ही है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर गरीब मरीज जिसके पास 2 वक्त खाने के पैसे नहीं है, जिसके पास हॉस्पिटल आने का किराया नहीं है, वो 3, 4, 5 लाख रुपए आपके लिए मानी नहीं रखते, लेकिन एक आम पेशेंट के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। वो शायद सारी ज़िंदगी इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकता, और बहुत सारे लोग इसी वजह से इलाज नहीं करवाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट अस्पताल में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर मुफ्त में इलाज होगा, यहाँ पर भी आगे पता चलता है कि आपको ढेरों पैसे चाहिए, उसके बाद ही आपका इलाज हो सकता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो फिर ये अफादियत सरकारी अस्पतालों की जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, उसके ऊपर ये सवालिया निशान है कि अगर गरीब मरीज़ उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा तो ये बजट कहाँ पे जाता है, कहाँ पे सर्फ होता है, कहाँ पे इसको खर्च करते हैं आप? अद्वियात की मद में अरबों रुपए जारी करती है गवर्नमेंट। वज़ीर आला पंजाब के वादे अहकामात है कि अस्पतालों के अंदर सहूलियात मिले, आपके सामने है। ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? 2 महीने में 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? नदीम सिक्योरिटी, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ? पहले से क्रम्बल, उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती जी 6 महीने। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ 40,000 ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ? हमें 25 दे रहे हैं, कहते हैं ਸਿਰਫ 25,000? कहते हैं प्राइवेट है। 25,000 ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, हाँ, छुट्टियाँ करो तो पैसे काट लेते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 2,000 ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ। नहीं, फिलहाल तो नहीं काटे, लेकिन अब कह रहे थे कि जो लेट करेगा या पॉइंट से गायब होगा उसके काट लेंगे। कितने घंटे ड्यूटी है? ड्यूटी हमारी 7 घंटे है सुबह की शिफ्ट। सुबह की शिफ्ट की बाकी 25,000 सिर्फ, और छुट्टी के कितने पैसे काट दे? 800 कुछ रुपए बनते हैं, 830-35 रुपये, वो उस हिसाब से काट लेते हैं। मेरी 3 छुट्टियाँ थी, मुझे 22,500। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ 40,000 ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ वो ਤਨਖਾਹ कहते ਮਜ਼ਦੂਰ हैं ਦੀ? करनी है करो, नहीं करनी तो घट। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਦੀਮ
सिक्योरिटी बदमाशी लाते ने, करो नहीं करो, वो कहते मजबूरी हैं, का फायदा चुकते हैं, हाँ जी। मजबूरी का फायदा चुकते हैं। वो कहते हैं करनी है करो, नहीं तो हमारे पास वर्कर बहुत है। ਤੇ 25000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਖਰਾਜਾਤ? पापा वर्कशॉप पे लगे हुए हैं, हाँ। छोटा भाई भी काम करता है, सिस्टम चल ही जाता है। लेकिन अगर मैं अलग हो जाऊँ तो फिर तो बहुत मुश्किल है। अभी तो ਨਹੀਂ थोड़ा- ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ नहीं है ना। 25000 ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚਾ ਹੈ। हाँ जी ऐसा ही है। 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇੰਤਹਾਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। इतने तो बच्चे के दूध पैम्पर और चीज़ आ जाती ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬੀਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ EMPLOYE ਕਿੰਨੇ ਨੇ है। यहाँ पे 60 हैं सुबह टाइम। ਟੋਟਲ? हाँ टोटल सुबह टाइम 60 हैं, वो भी 80 बुला लेते हैं। लिस्ट पूरी हो जाए 60 की, बेशक 6 बजे पूरी हो जाए, बाकियों को कहते हैं घर जाओ। ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦਾ? बस ठीक ही है। ਤੁਸੀਂ MS ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है उत्ते इन्होंने- नहीं देते हैं, हमारा कोई लिंक ही नहीं है MS से। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 40000 ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਦੀਮ सिक्योरिटी ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? स्क्रैम्बल ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। जो डायरेक्ट जोड़ा- कंपनी से आ रहा है ना नदीम सिक्योरिटी से, उसे उसकी 35 ही है, लेकिन ये हमें दफ्तर बताते ही नहीं है कि इनका दफ्तर कहाँ पे है। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं हमें बताता ही नहीं दफ्तर। उन्हें पता इन्होंने वहाँ से ज्वाइनिंग दे दी तो इनकी 35 लग जानी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ? साबड़ है। ਸਭ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਤਲੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। मैं भी ਕੁਛ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। हाँ जी, इधर ही आओ जाते हैं कंपनी वाले। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਹਰਾਮ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी ਹਰਾਮ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ 60 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 15000 ਉਤਲਾ ਲਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? अभी कुछ मैं माल- इधर खड़ा हूँ ना, मैं नीचे अगर कहीं चला जाऊँ तो वो कंपनी का बंदा आ जाए देख ले मैं इधर नहीं हूँ, उसने नहीं देना किधर गया, ना वेरीफाई करना, उन्हें गैर एब्सेंट लगा देनी है। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, बेशक हम आए हैं दो, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋ, चक्कर बज गया ना उसका, उन्हें एब्सेंट लगा देनी है हमारी। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ 5000 ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। हाँ जी ऐसे ही है, ਇੰਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसे ही बात है। ਮਿਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? 3 छुट्टियाँ थी, मुझे 22.5 मिला था। ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕੋਈ? कोई छुट्टी नहीं मिला, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? कोई भी नहीं है। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, फौज की भी है कोई छुट्टी नहीं है, पैसे कटते हैं। ਫੌਤਗੀ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? नहीं एब्सेंट लग गई ना, पैसे कटेंगे, एब्सेंट जो जैसे मर्जी लगे, ਬਿਮਾਰੀ, ਫੌਤਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। कोई छुट्टी ਹਫਤਾਵਾਰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। नहीं। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। हाँ जी ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। हाँ जी 7 ਫਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਈ ਨਾ 700-800 ਰੁਪਏ, ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਹੋਈ। हाँ जी 7-8 बजे तक हमारा टाइम है, 7 बजे तक। वो चाहे 6 बजे लिस्ट पूरी हो जाए 60 बंदों की बकाया घर। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, और ਤੁਸੀਂ आवाज़ भी नहीं चुक सकते। अल्लाह बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। मसला है आपका? मैं डायलिसिस करवाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अलीम खान साहब के। ये तो वो माशाल्लाह डायलिसिस पास बहुत अच्छा हो रहा है, सेंटर तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, और उनके साथ हमारे कोऑपरेटिव भी है। लेकिन आज थोड़ा सा मेरे एक नर्स के साथ मिसन है, उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू ऐसी हो गई कि वो बेटी भी जैसी है हमारी, लेकिन बात यह है कि वो उन्होंने, मैं जब उनको थोड़ा सा कहा, मैं कहा ये मेरा 35 लगा हुआ है पानी, तो आप थोड़ा सा बढ़ा दें, तो कहती हैं अच्छा, कि पहले मान गई, बाद में कि आपने क्या तमाशा लगा रखा है, तो फिर वो रूट हो गई मेरे साथ। नर्स ने आपके साथ बदतमीजी की? वो हाँ जी, उन्होंने कहा आप क्या तमाशा आपने लगा उम्र रखा का किसी चीज़ का कोई लिहाज है, नहीं? कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। अच्छा,
हाँ, उन्होंने कहा क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या तमाशा लगा आप रखा है? अपने बाप को घर में ये बात कह सकती हैं? नहीं कह सकते। आप अपने अंकल को, दादा अबू को, नाना अबू को, किसी को ये बात कह सकती हैं कि तमीज करें, आपने तमाशा लगाया हुआ है? हाँ। तो ये भी किसी के बाप हैं, ये भी किसी के लिए इज्जत की जगह पर है। आप इनकी इज्जत नहीं कर सकते तो बेइज्जती करने का हक किसी ने नहीं दिया। आप कभी रूड नहीं हो सकते। आप तो क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं खुद को। आपको बात करने की तमीज नहीं है। आपको पता नहीं है बुजुर्ग के साथ कैसे पेश आना है। बात करते हैं आप, छोड़ दिया फिर आपने? मैं कल साहब की शिकायत गा के आया हूँ। बड़ा महसूस होता है जब कोई करता है ऐसी बातें, तो महसूस तो होता है ना कि यार मेरी उम्र क्या है और क्या बच्ची जैसी हमारी है, वो बेटियों जैसी है। बदतमीजी की उसने यही बात सख्त बड़े लहजे में कहा। सारी जिंदगी किसी ने बदतमीजी ना की हो, ये कर देते हैं। बस होता है, फिर जिंदगी का हिस्सा है, हो जाता है, क्या करें। मतलब आप उनकी तकलीफ का अंदाजा लगाएं कि उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही है कि एक नर्स ने उनके साथ बदतमीजी की है। कोई पूछने वाला नहीं है। किसने पूछना है? जिन्होंने पूछना है वो खुद उनको शह देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं करता इन रवैयों के खिलाफ। ये अगर इन खूबसूरत चेहरों के साथ जो आपके बाप, आपके दादा नाना की उम्र के हैं, आपने बदतमीजी करनी है। डायलिसिस सेंटर अलीम खान के अंदर सर्विसेज अस्पताल में आई एक नर्स ने इन बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की, सख्त लहजा इख्तियार किया, जिसकी उन्हें शदीद तकलीफ है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है जी? क्या कह सकते हैं। बाकी तो अमला बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ है वो मेरी तो तवक्का नहीं थी मेरी। अल्लाह उसको माफ़ करे, मुझे भी माफ़ करे, दुआ करे मेरे लिए भी, बस यही है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माजरत करता हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा उनके पास और उनसे पूछता हूँ कि ये क्यों किया है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारा सरमाया है, आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग हैं। और जो बदतमीजी करता है ये उसके घर वालों की ये तरबियत है जो उसके अंदर बोलती है। आप इस पर रंजीदा ना हो। वो भी बाद में ड्यूटी देती थक जाती होंगी, मैं भी इस बात को मानता हूँ। मतलब ये तो नहीं है कि आप सारा दिन थक जाते हैं तो जाके घर बाप का गिरेबान पकड़ लेते हैं। आप बस क्या गिरेबान पकड़ लेते हैं। ऐसा ही है दुनिया में, अब ऐसा ही चल रहा है, किसी की परवाह नहीं कोई करता। आप आंसू पूछे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जिगर का मसला है, ठीक है, ब्लड लग रहा है मुझे, और हर वीक आते हैं हम लोग माँ बेटा ही, फिर वो हमें ब्लड लगाते हैं, लेकिन धक्के खाने पड़ते हैं इमरजेंसी के। वो पर्ची जल्दी बनाते नहीं है। इमरजेंसी में जल्दी पर्ची नहीं बनती? नहीं बन रही। वो कहते नहीं हमारी बारी मर्जी। अगर पेशेंट मर भी रहे, उन्होंने जगह देनी नहीं कि कोई पर्ची बना लें। काउंटर पे पिछली दफ़ा भी गए हैं तो वो धक्के मार के उन्होंने मुझे गिरा दिया, फिर इसको मार दिए। इसने उठा के मेरी पर्ची बनाई कि मेरी माँ जाए तो पर्ची बना दें। वो यानी कि तो कहते हैं बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर बनाए हुए? नहीं, कोई नहीं है। मैं इतना खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। मैं तो वो कहते हैं ना बड़ी मुश्किल से अपनी बनवा के फिर पर्ची एमरजेंसी फिर मुझे लेके जाता रहा। फिर ब्लड का बंदोबस्त मेरा भाई नहीं दिया तो हम लोगों को लगे ये कि आ तो जाते हैं लेकिन वो के तंग करते हैं। होती है जलालत वाली बात है ना, फायदा नहीं होता सरकारी अस्पताल में। सारा दिन भी वो भी कहते हैं जी पैसे को नहीं देखते। जलालत जो सारा दिन रहती हैं, कभी इधर धक्के, कभी ऊपर जाओ। और एक तो वो पहले सही बताते ही नहीं कि ऊपर जाना नीचे जाओ। ऊपर पहुंचे तो कहते हैं नीचे जाना, कमरे घुमाते रहते हैं, कहीं ऊपर जाना चले जाओ। हाँ जी, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ। वो हमें इसी चक्रों में हमें 4 बार जाते। पिछले तो मुझे 6 बजे उन्होंने ब्लड से बैंक वो भाई ने खून दे वो लगा। 6 बजे जाके 2 बोतलें मेरी लगी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी कि कोई 1 पॉइंट की बोतल नहीं थी। उन्होंने सारा दिन तक घूमे रख छोड़ा हमें। एंड पे जाके 6 बजे जाके 1 बोतल लगी तो कहीं मेरी आंखें खुली। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मरीज़ मर रहा है। डॉक्टर कभी मेरा भाई जाए कभी मेरा मियाँ साहब, भाई उन्होंने दी वारी आनी तो टोकर बनना है। इमरजेंसी के अंदर उससे पहले टोकर ने नीचे वो गए ब्लड बैंक में भाई, फिर कहीं जाकर वो मेरे भाई का खून ही ले रहे थे कि आपकी उम्र बड़ी है, आप बड़ी उम्र के 50 से ऊपर है। हाजी साहब हैं, हाजी थे भाई मेरे, तो वो कह रहे मेरी भैन मरन दी है तो तुम खून लो तो ना की लगे। उनका ऑपोजिट था, मेरा ऑपोजिट मेरा भी वही है। अच्छा, तो वही उन्होंने देना था। दे रहे हैं नहीं ले रहे? अब हमने आज की बोतल इधर से लगनी है, बाकी पहले मेरी जो लगी वो मेरे भाई ने दी है।
क्या मसला है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद वकास है। आप सब हैं माशाल्लाह। हाँ जी, अच्छा। मैं बस कह रहा हूँ, मेरी यही गुजारिश है जहाँ पे एमरजेंसी वार्ड है वो बदतमीजी इस तरह करते हैं, हम कहें पर्ची बना दें, बहुत एमरजेंसी है, आगे से कहते हैं आप चाहे ऊपर ऑर्डर ऊपर का भी है, आप जो कर सकते हो कर लो, मैंने दफ्तर बंद करना है। ये धमकी है किस चीज़ को? अच्छा। ये अवाम को कैसी धमकी है? ऊपर से हम इतना नीचे इंतजार करें, कहीं ड्रिप लगा दें, डॉक्टर साहब आगे आते हैं, सबर। ये क्या बात हुई? ये अवाम के लिए भलाई से ज़्यादा दुआएं नहीं ले रहे, बदुआएं ले रहे। मैं पूरे मीडिया के सामने कहना चाहूँ, पर्ची वाला भी तंग करता है, हाँ। डॉक्टर भी तंग करता है। हाँ जी। डॉक्टर जब सीनियर करते क्या कहते हैं आपको? यही कहते हैं कि आप चाहे ऊपर से ऑर्डर ले आओ, जो मर्जी कर लो। हाँ जी, जो मर्जी कर। इसको तो नहीं चेक करना, आप माजी कर ले। आप हम अकेले हैं, आप ये कर सकते लेकिन हैं, ये वो बात तमीज के साथ भी की जा सकती है। हाँ जी, नहीं की उन्होंने, बड़ों का लिहाज नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 15 साल। ये 15 साल का बच्चा अस्पताल की इमरजेंसी में आके ये सीख रहा है। ये आपके पढ़े लिखे मुलाजमीन उनको सिखा रहे हैं, डॉक्टर उनको सिखा रहे हैं बदतमीजी। वो जब देखता है अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए तो आप सोचें कि उसके ज़हन पे इसका किस किस्म का असर पड़ता है। ये नर्सरी बन गई है बदतमीजी सिखाने की। आप जब बच्चों के सामने उनके वालिदैन को रवैया गलत इख्तियार करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो फिर ये बच्चों के ज़हन के ऊपर आप असरात डाल रहे हैं। ये एक और खौफनाक पहलू है। ऊपर से वॉशरूम की हालत आप देख नहीं सकते, ना कोई साबुन है। ये सारी जो पीछे से इमदाद आती है कहाँ जाती है? ये हॉस्पिटल को नहीं मिलती। ये सारी बातें हम आपको बताएं, ये खुद नहीं कुछ कह सकते। जब इनको पता लगे कोई मीडिया आ रहा या कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है, इन्हों का सारा अस्पताल साफ सुथरा क्लीन कर देते हैं। वैसे मरीजों के लिए क्या वॉशरूम है? एक साबुन तक नहीं है। मैं आज भी यही कहना चाहूँगा, वज़ीर आला पंजाब तो कहती है बहुत ज़बरदस्त है सारा कुछ, सब कुछ जबरदस्त है, लेकिन ये खुद भी तो अपने रवैये, चले नहीं कोई इतना खास कर सकते, लेकिन अपना रवैया तो सही करे ना, कि अगला बंदा मरीज है वो टेंशन में और ही ना कहीं मर जाए। ये सोचते नहीं है, आप कह देते हैं जो करना कर लें। ये किस बात की फांसी लगाते हैं? हाँ जी। इतना गुस्सा क्यों है आपको? मुझे इसलिए गुस्सा है, जब इनका रवैया सही नहीं तो हम इनके लिए क्या फूलों की पत्तियां बिछा के इनके इस्तकबाल करें? जब ये इनका रवैया सही होगा हम खुद सल्यूट करेंगे। आपकी मम्मा के साथ बदतमीजी की? हाँ जी। पर्ची वाले ने, डॉक्टर ने? पर्ची वाले। ये देखें, हुलिया देखें, क्या उनके पाँव तक सूजे, बाजू टूटी, क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर वो लोग बातें करें जी ऐसे है, हम ये नहीं कर सकते, आप लाइन से बाहर क्यों? मरीज को खड़ा किया जाए फिर भी इतना जो मरीज खड़ा होने के काबिल नहीं है वो लाइन का ख्याल कर रखेगा। यही हुआ पिछली दफा, इधर एमरजेंसी में गिर भी गई, इसने मुझे उठा के मेरी आप गिर गई थी? हाँ जी, फिर इस मेरी पर्ची बनवाई फिर भी है। बदतमीजी की आपके साथ? उन्होंने कहा माँ जी पीछे तो क्या एक बार सुनिया नहीं जाता। मैं कहा भाई लाइन में हूँ। फिर उस औरत ने पाँव दिए मेरे दोनों पाँव में, चीख से मैं तड़पी हूँ। उन्होंने कहा कोई नहीं माँ जी तुझे साइड हो जाओ। काउंटर के साथ आड़ के खड़ी हूँ, बच्चे ने उठा के तो मुझे आके मेरी पर्ची बनवाई। बात का गुस्सा है आपको? हाँ जी, गुस्सा तो होता है इंसान, हर इंसान को, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि अपने जो मरीज है उसके साथ कैसे पेश आना है। अगर हम यही 2000 रुपया दे के किसी मेडिकल चले जाए, प्राइवेट चले हाँ जी प्राइवेट चले जाए, वहाँ पे कितनी इज्जत होती है। सिर्फ पैसों के लिए इज्जत की जाती है नहीं, बल्कि इंसान की इज्जत उसके किरदार से होती है। और ये लोग समझते कुछ नहीं है, ये ऐसे है फलाना ऐसे है। अच्छा, अद्वियात का ना मिलना, टेस्टों का ना होना, ऑपरेशन का लेट होना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं और कब से मौजूद है और पता नहीं कब तक रहेंगी। लेकिन ये रवैये ठीक करें। ये 15 साल के बच्चे की बातें सुनी, मैं तो हैरान हो गया हूँ। आपने अभी से उसके दिमाग में नफरत भर दी है अस्पताल के अमले के बारे में, जिनको हम क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं। ये उनका रवैया बता रहे हैं, बिल्कुल वैसा है जैसा पर्ची बनाने वाले का है, जैसा गार्ड का है, जैसा आया का है। ये रवैयों को ठीक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अस्पतालों के अंदर जो इमरजेंसी के अंदर मरीज़ आते हैं, ये पूरी दुनिया की एक बड़ी हकीकत है कि आपका रवैया मरीज़ को आधा ठीक कर देता है। जो माँ जी अपने पाँव पे खड़ी होने के काबिल नहीं है, वो लाइन से थोड़ी बाहर निकली है तो उनके साथ बदतमीजी की है, उनके बेटे के सामने उनको धक्के मारे हैं, उनके पाँव के ऊपर पाँव रख के वजन डाला है और वो जाके रिसेप्शन के या किसी और चीज़ के साथ टेक लगा के खड़ी हुई हैं। और ये उनका बच्चे की आपने बातें सुनी है कि उनकी माँ के साथ बदतमीजी की है। ये अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर अखलाकियात मर गई हैं,
कोई तमीज़ नहीं रहेगी किसी के अंदर भी। हर बंदा जिसके पास जितना इख्तियार है वो हस्बे ज़रूरत फ़िरौन है और लोगों को जलील करना अपना इस्तेहकाक समझता है। और यही सूरत हाल हस्पतालों के अंदर है। आप अद्वियात नहीं दे सकते पूरी, टेस्ट फ्री नहीं कर सकते, MRI CT स्कैन के लिए इंजेक्शन फराम नहीं कर सकते, आपके पास ऑपरेशन थिएटर थोड़े हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन क्या आप रवैयों को भी ठीक नहीं कर सकते? आप डॉक्टर को, नर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को ये भी नहीं कह सकते कि आपने लोगों के साथ तमीज़ से पेश आना है, उसने सलूक करना है। आप उनका इलाज नहीं कर सकते, कम से कम उनको ज़ुबान के ज़ख्म ना लगाएं। खुदा रहा इस बात के ऊपर तवज्जो दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।